अगर इस देश में कोई पहला नागरिक है तो वो शिक्षक है, इसलिए उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। एक वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान और दूसरा जो अभी पाइपलाइन में है ये शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता है, और ये दोनों हो जाएगा। मैसेज यही देखें कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ देते रहें छात्र छात्राओं को, लेकिन उनकी भी सेवा शर्तें बेहतर हो, यही। अगर बिहार का निर्माण करना है तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा और जो उनकी समस्याएं हैं सरकार को उसका समाधान करना पड़ेगा। देखिए, ये शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों के सम्मान के लिए हम लोग लगभग 16-17 साल पूर्व से बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ की तरफ से हम सब सम्मानित करते हैं। एक बहुत ही गौरवपूर्ण चीज़ है और हम सारे शिक्षक जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वे नवल बाबू का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लगातार लगभग 30 वर्षों से सभी शिक्षकों को सम्मानित किया है। बहुत ही खुशी की अनुभूति इस समय हो रही है। मैं अपने खुशी शब्दों में मेरे पास नहीं है कि मैं सब। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार विधान परिषद के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव ने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जो है निमंत्रण दिया। आज वो सभी शिक्षक जो है वो पटना के रविंद्र भवन में पहुंचे हुए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है शिक्षक सम्मान पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं एक एक करके शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। सीधा हम बिहार विधान परिषद के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव से बात करते हैं कि आप जिस तरह से शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और वर्तमान में शिक्षक और सरकार की लड़ाई लगातार जारी है, आप तमाम मुद्दों को सदन में उठाने का काम करते हैं, लेकिन अभी भी शिक्षकों की परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए सीधा बात करते हैं नवल किशोर यादव से, बाकी शिक्षकों से भी बात करते हैं। अरे नहीं, इंतजार हमारा ही नहीं रहता है, हमारे गुरुजनों का भी रहता है, हमारी शिक्षिका बहनों का भी रहता है, क्योंकि सम्मान किसको नहीं भाता है। और सम्मान लेने के योग्य अगर इस देश में कोई पहला नागरिक है तो वो शिक्षक है, इसलिए उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। और हम सम्मान पिछले कई वर्षों से, लंबे अरसों से मैं देता हूँ, क्योंकि यही अनगढ़ हीरों को तराश के कोहिनूर बनाते हैं और इन्हीं के तराशे हुए लोग भारत का संचालन करते हैं। और जो भारत का संचालन करते हैं उन्हीं को अगर सम्मानित नहीं किया जाए तो ये कारवां छूट जाए। अरे नहीं, ये सब हम शिक्षक के हैं और शिक्षक हमारे हैं। हमारा जो रिश्ता है हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हम कोई बनावटी बात नहीं करते, कोई बनावटी काम नहीं, उनसे हमारा राजनीतिक कोई ये नहीं है। हम व्यक्तिगत तौर पर भी सारे लोगों को जानते हैं और 500 नहीं 595 लोगों को आज बुलाए हैं। और भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, सब मेरे मित्र हैं, भाई हैं। और उनका दुख सुख मेरा दुख सुख है। आज जहाँ तक सदन में और सड़क में लड़ने का सवाल है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं ही हूँ। तो रिप्रेजेंटेटिव न लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? मैं उनका वकालत करता हूं, मैं उनका अधिवक्ता हूं सदन में। मैं अपनी बातों को बुलंदी से रखता हूं, उसमें निष्पादन होता है। अब और कौन सा ऐसा काम आपको अभी और करना है जो कि आप आज करना चाहते हैं? एक वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान और दूसरा जो अभी पाइपलाइन में है ये शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता है, और ये दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? कल शिक्षक दिवस है, क्या एकदम बच्चों को बेहतर तरीके से निखारिए, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए। यही आपको भी देगा, हमको भी देगा और इस राज्य को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य संजीव सदन में उठाते हैं
शिक्षक आप लोगों को भी गुरु मानते हैं, कैसे देखते हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे छात्र छात्राओं को, लेकिन उनकी भी सेवा शर्तें बेहतर हो, यही संदेश। ठीक है। कौन कौन सा ऐसा उनकी समस्या आप अभी तत्काल में देख रहे हैं और कैसे सभी समस्याएं, उनकी सेवा शर्तें संबंधी समस्या हम लोग हर एक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, आप भी देखती हैं और करेंगे, लेकिन ये अपेक्षा सरकार से भी है, तो ये होता रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है देना चाहेंगे क्योंकि शिक्षक दिवस एक शिक्षकों का, देखिए, किसी राज्य या देश के निर्माण में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर बिहार का निर्माण करना है तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा, और जो उनकी समस्याएं हैं सरकार को उसका समाधान करना पड़ेगा, और मनुष्य निर्माण में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। वो किसी भी राज्य या नगर की आत्मा को बनाने वाले लोग होते हैं। यह बहुत बड़ा पद है, बड़ा सम्मानित पद है। इसलिए मैं आज ये बिहार सरकार से ये अपील करूंगा और आम आदमी से भी अपील करूंगा कि शिक्षकों को सम्मान देना राज्य के निर्माण में बड़ी भूमिका होगी। मैडम, जिस तरह से आज ये जो शिक्षक पहुंचे हुए हैं, आप लोग जिस तरह से शिक्षकों की समस्याओं को उठाते हैं, उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाते हैं, शिक्षकों की उम्मीद आप ही लोग हैं। आज शिक्षक दिवस है, कैसे देख रही हैं? जो शिक्षक सम्मानित किए जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी, और बाकी जो शिक्षक बनने के कगार में हैं उनको क्या मैसेज देंगी? देखिए, ये शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों के सम्मान के लिए हम लोग लगभग 16-17 साल पूर्व से बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ की तरफ से हम सब सम्मानित करते हैं, इसलिए कि खेल और पढ़ाई दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। खेल से बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसलिए हम सब का विशेष रूप से शिक्षकों के प्रति सम्मान रहता है कि वो बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं पढ़ाई करने के लिए, इसलिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। खासकर हमारे बीच प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं, इन्होंने खासकर शुरू से शिक्षकों के पीछे एक ताकत बनकर हमेशा खड़े रहे हैं, और शिक्षकों के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं है बल्कि शिक्षकों को उनके कर्तव्य का हमेशा एहसास कराते रहते हैं। इनका हमेशा कहना होता है कि आप गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका जो कर्तव्य है, जो असलियत में है, वो पूरा होगा। क्योंकि सरकारी जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें खासकर मिडिल क्लास के बच्चे और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ये जो शिक्षक हैं वैसे बच्चों को गढ़ते हैं, उन्हें तराश कर और उनको जीवन जीने लायक बनाते हैं, इसलिए ये शिक्षक सम्मान के लायक है, इसलिए हम सब इन्हें सम्मानित करते हैं। बात करने के लिए तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं मंच पर, वो किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं। आज एक बार तस्वीर हम आपको पुनः दिखा देते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, और अब से थोड़ी ही देर में जो सम्मान करने वाला जो प्रक्रिया है, जो लंबे समय से करते आ रहे हैं, कई सालों से लगभग ये प्रक्रिया जो चलती आ रही है, तो ये शिक्षक जो है कहीं ना कहीं आज उत्साहित हैं, खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। सीधा शिक्षक से ही बात करते हैं। लगातार कई सालों से सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? शिक्षकों का सम्मान अपने में एक बहुत ही गौरवपूर्ण चीज़ है, और हम सारे शिक्षक जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वे नवल बाबू का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लगातार लगभग 30 वर्षों से सभी शिक्षकों को सम्मानित किया है। इससे हमारे सभी शिक्षक में एक उत्साह बढ़ता है और अच्छा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो मैं नवल बाबू को अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।
वो नेता के तौर पे भी वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों के सुख में दुख में और जो भी हमारा विभागीय जो काम रहता है उसको बहुत ही तन्मयता के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। कई वर्षों से ये शिक्षकों को सम्मान दे रहे हैं, ये हम शिक्षकों के लिए एक गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया वंदना जी। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब से आती हूँ, क्योंकि जब से नवल किशोर जी रहे हैं विधान परिषद में, तब से मैं आती रही हूँ। और ये शिक्षक के मसीहा कहे जाते हैं, और कहे जाते हैं कि साथ साथ यथार्थता भी है। मैं डॉक्टर मीना कुमारी परिहार मान्या और पटना बिहार से, और मैं भी दारोगा प्रसाद राय की शिक्षिका रही हूँ, वरिष्ठ शिक्षिका के रूप में रही हूँ। और उसके बाद मैं शिक्षा सेवा में कार्यरत रही। और नवल किशोर जी शिक्षकों के लिए जो करते हैं वो मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा। आज आप भीड़ से समझ सकती हैं कि उनके चहेते लोग कितने हैं, इस भीड़ से ही आपको पता चल सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, पिछले 30 वर्षों से हम लोग नवल किशोर यादव के साथ जुड़े हुए हैं, और उस समय से अब तक जो सम्मान उन्होंने हम शिक्षकों को दिया वो अनमोल है और अवर्णनीय है। मैं अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल हूँ सीनियर स्कूल की, लेकिन अवकाश प्राप्ति के बाद भी वो अभी भी हम लोगों को याद करते हैं। यही हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं भूलते हैं और हमेशा याद रखते हैं, हर कार्यक्रम के लिए याद रखते हैं। और अवकाश प्राप्ति के बाद शायद ही कोई याद रखता होगा जो कि हमारे नवल भाई करते हैं। अभी भी जैसा कि मैडम बता रही हैं कि वो सभी को बतौर पहले से जो भी में लोग उनसे जुड़े हैं, उनको आज भी उन्हें याद करते हैं। आज यही है कि आप सभी लोगों को इनवाइट किया गया सम्मानित करने के लिए, इसे गौरव की बात और क्या हो सकती है? श्री मणिशंकर प्रसाद, डॉक्टर मणिशंकर प्रसाद, डॉक्टर गीता कुमारी, डॉक्टर मणिशंकर प्रसाद, पूर्व प्राचार्य श्री दारोगा प्रसाद राय में थी। और मैं आज से नहीं, इनका पहला चुनाव नवल सर का हुआ है, उस समय से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। चूँकि मैं एक टीचर थी, फिर प्राचार्य बनी, अब आज मैं जदयू में जो हमारा अलायंस पार्टी है उसमें महिला विंग से मैं महासचिव हूँ। और हमेशा हमारे नवल बाबू शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, शिक्षक, प्रोफेसर हर के समस्याओं से ये लड़ते रहते हैं। रोड से लेके सड़क तक, सड़क से लेके गांव पगडंडी पर चल कर के भी ये समस्या से लड़ते हैं, और ये हर शिक्षक के सम्मान देते हैं। माननीय विधान पार्षद देखिए, ऐसा है कि शिक्षक पैसा का नहीं, सम्मान का भूखा होता है। और ये जो सम्मान मिल रहा है हम सब शिक्षकों को यहाँ पर, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ये हर साल अच्छे अच्छे शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित करें, यही मेरी शुभकामना है। सड़क पर हैं, शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज सदन तक पहुंचाते हैं, और वही व्यक्ति आप लोगों को सम्मान देने के लिए मैम, सम्मान पाना तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन कोई सम्मान देने के लिए बार बार फोन करके कि मैम आप आइए, ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है कि कोई हम शिक्षकों को सम्मान देने के लिए इतना उत्सुक रहे और इस तरह से सम्मान दे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे बीच ऐसे हमारे नेता हैं जो हमें
रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए आगे के लिए बहुत ही ताकत देता है। जिस तरह से श्रीमती कृष्णा श्री जी ने कहा कि हमारी मैं डॉक्टर दिलीप प्रसाद MLC साहब के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा कि बड़े ही जुझारू महाकद्दावर नेता हैं और पहाड़ की तरह यह डिग रहने वाला इंसान है। साथ ही साथ ये एक ट्रांसपेरेंट इंसान है। शिक्षकों, हर शिक्षक के मूलभूत जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को सरकार के समक्ष रखना इनकी फितरत में भरा हुआ है और इतनी ये सच्चाई ये देता है कि हर शिक्षक की सारी जितनी बातें होती है सारी बात को ये ले करके अपने मुंह पर ले करके और इन शिक्षकों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों को शुभकामना। और नवल किशोर यादव जी शिक्षक के हित में कार्य करते हैं, ये पूर्व सर्वविदित है। ये सड़क से सदन तक शिक्षक के हित में कार्य करते हैं। शिक्षक के हित में बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हैं। हम लोग शिक्षकों को चाहते हैं, शिक्षा के लिए बहुत प्यार करते हैं। मित्र की तरह बुद्धि बढ़ती है ठोकर खाने से। इन्होंने ठोकर खा करके बहुत आगे बढ़े और हम लोगों को भी ध्यान रखते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी परेशानियाँ आई, कुछ जाने के बाद तुरंत बुलाते हैं, करते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसे नेता नहीं मिले। कभी परेशानी हो तो सुनते हैं। हम बहुत पहले से इनको जानते हैं। लगातार कई वर्ष से शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। आज भी शिक्षकों का उत्साह होता है जब साल में एक बार नवाचार होता है। इनके द्वारा सरकार भले उपेक्षा करे लेकिन ये अपने शिक्षकों को सम्मान करने में हमेशा आगे रहते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं विद्यालयों में कि नवाचार और अपना संप्रेषित करें शिक्षक। इसके चलते हर साल ये अपना नया नया जोश जगाने के लिए प्रक्रिया करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। नवल भैया का एक गुण है कि वो शिक्षकों के लिए किसी सीमा में बंधे नहीं है। यही बात उनको सभी शिक्षकों को उनकी तरफ आकृष्ट करती है। सभी रूपों में बहुत ही खुशी की अनुभूति इस समय हो रही है। मैं अपने खुशी शब्दों में बस नहीं है कि मैं सब और नवल जी के कृपा से हम लोगों को सम्मान रेस्पेक्ट चीजों में दिया जा रहा है, जो कि हम लोग बहुत ही अपने आप को टूटे हुए महसूस करते हैं। और इनके छत्र छाया लगता है कि नहीं, हमारे कोई सीनियर्स हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। ये हम लोग के एज ए गार्जियन, एज ए बड़े सीनियर लीडर्स हमारे साथ वो हैं। ये साथ ही मुझे बहुत। मैं बबीता गुप्ता हाई स्कूल शिक्षिका, फतुहा हाई स्कूल शिक्षिका।